हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हम आप सभी लोगों से मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल नामक चैप्टर से है। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही ज़रूरी है कंपटीशन के लिए भी और हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा है, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का मिलाकर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है। मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि यदि कोई त्रिभुज हो और उसके किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर रेखा खींच दी जाए तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि एन एम समांतर ए बी और एन एम बराबर ए बी बटा 2। तो हम लिखेंगे उपपत्ति। लिखा है कि एन बिंदु एन ए सी भुजा का मध्य बिंदु है। तो बिंदु एन ए सी का मध्य बिंदु है। अगर एन ए सी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए एन बराबर एन सी। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और यम बी सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ, बी एम बराबर एम सी। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। अब हमको सिद्ध करना है कि एन एम बराबर ए बी बटा 2 और एन एम समांतर ए बी बटा। इसका मतलब हमको किसी न किसी तरीके से एन एम और ए बी में संबंध ज्ञात करना होगा। तो हमको दो त्रिभुज दिख रहा है एन एम सी और बी एम पी में। इसमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और एन एम बराबर एम पी रचना से कहाँ से रचना किया गया है। तो त्रिभुज एन एम सी और त्रिभुज बी एम पी में क्या है कि एम सी बराबर बी एम क्या है हमको ज्ञात है। और यहाँ इसको नाम कोण एक, किसको कोण दो, वो कोण एक बराबर कोण दो। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद एन एम बराबर एम पी, ये रचना से एन एम बराबर एम पी, ये कहाँ से आया, रचना से। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का दो भुजा और इस त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण बराबर है। अतः कौन सा रूल लगा सर्वांग समता का, साइड है ये एंगल, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज एन एम सी सर्वांगसम त्रिभुज बी एम पी। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब हम एन सी को बी पी के बराबर दिखा सकते हैं। एन सी बराबर बी पी। एक कहाँ से आया है, सी पी सी टी से। किससे, सी पी सी टी से। और एन सी बराबर है बी पी के और एन सी ए एन के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मान लिया जाए समीकरण थर्ड।
समीकरण थर्ड व फर्स्ट से स्पष्ट है। फर्स्ट से स्पष्ट है कि बीपी जो है वो एनसी के बराबर होगा। मतलब बीपी बराबर एनसी है तो एनसी एन के बराबर, तो बीपी बराबर एन हो जाएगा। और बीपी समांतर भी है एन के। ये कहाँ से आया है? रचना से। इसका मतलब क्या हुआ कि एन समांतर है बीपी के और एन बराबर भी है बीपी के। आपको एक पर में पढ़ाया गया था कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी पी एन एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये बी पी एन एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी समांतर है किसके? एन पी के। अगर ए बी समांतर है एन पी के तो ए बी समांतर भी होगा एन एम के भी। और एन पी बराबर होगा ए बी के। परंतु एन पी जो है वो एन एम और एम पी के योगफल से बना है, तो इसके स्थान पर लिख देंगे एन एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ए बी। एन एम के स्थान पर चाहे एम पी रख दीजिए चाहे एम पी के स्थान पर एन एम, क्योंकि हमको एन एम बराबर सिद्ध करना है तो एम पी के स्थान पर हम एन एम रख देंगे। तो एन एम प्लस एम पी के स्थान पर एन एम इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी यहाँ, एन एम यहाँ भी है, एन एम यहाँ भी है, तो एक एक दो एन एम हो जाएगा, एन एम इज इक्वल टू ए बी। अब इधर ये गुणे में है, इधर आ जाएगा भाग में, इज इक्वल टू ए बी बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ? हमको जो सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो गया। और एन एम समांतर ए बी प्रूव्ड। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।